जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको वेलकम करता हूं। और यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का जो है यह 16 नंबर का वीडियो है। ठीक है, 16 नंबर का वीडियो मिडवाइफरी में हो चुका है, तो यह 16वां नंबर का वीडियो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में है। ओके, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे VHG के बारे में। VHG यानी विलेज हेल्थ गाइड। विलेज हेल्थ गाइड आप लोग नाम सुने होंगे, तो आज हम लोग इसको प्रोसेस समझेंगे कि कैसे इसका नियुक्ति किया जाता है, कितने जनसंख्या पर इसका क्या काम होता है। 5 नंबर में अगर आपसे पूछता है तो आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है ना, विलेज हेल्थ गाइड, इससे हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक भी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक होता है जो स्वास्थ्य के बारे में गाँवों में लोगों को मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नोट्स आपको जो है जैसे वीडियो देख लिए, ठीक है, एक बार वीडियो देख लीजिए और उसके बाद वीडियो को रोक रोक कर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, जिससे होगा ये कि रिपीट होने से, लिखने से चीज़ें माइंड में बैठ जाती है। ठीक है, रटने का प्रयास करिएगा तो लंबे समय तक याद नहीं रख सकते हैं। चाहे आप बिहार से हैं, चाहे आप यूपी से हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान, कहीं से भी आप कर रहे हैं GNM नर्सिंग कोर्स, तो आपको जो है ये चीज़ें जो है एकदम कंप्लीट जो है यूजफुल का है। ओके, चलिए VHG के बारे में देखते हैं। भारत में लगभग 70% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि भारत, इंडिया का मतलब हमारे हिंदुस्तान का जितने भी जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या का बहुत लगभग कहा जाए तो 70% जनसंख्या गाँव में ही निवास करती है। ठीक है, गाँव में सुदूर इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच से बाहर हैं। अब गांव के जो दूर दराज इलाके हैं, आप लोग खुद भी अपने गांव में देखिएगा, तो अपने गांव में अगर किसी के गांव में हो भी सकता है, लेकिन बहुत सारे गांवों में देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहर से अपने ज़िला से, अपने शहर से काफ़ी दूर है, 30 किलो, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर है ग्रामीण क्षेत्र, वैसे सुदूर इलाकों में अभी भी जो है स्वास्थ्य पहुंच से बाहर है। स्वास्थ्य का जो सेवा है सरकार का, वो अभी भी जो है लोगों के पहुंच से बाहर है। ठीक है, अतः एक ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता महसूस की गई जो इन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक हो। इन्हें विलेज हेल्थ गाइड कहते हैं। अब जब ये चीज़ें देखा जाता है कि भाई अभी भी सुदूर इलाकों, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच से बाहर है, तो इसको कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे लोगों तक ये सेवा पहुंचाया जाए, तो इसके लिए एक ट्रेनेड जो है व्यक्ति की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, ताकि लोगों को सहायता कर सके, जो दूर के इलाके हैं, शहर से काफ़ी दूर गाँव हैं, उसको जो है हेल्प कर सके, उसे जो है ज़रूरत है तो उन्हें सहायता कर सके स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, जो इन्हें स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता हो। ठीक है, जो इन गांव के लोगों को जो शहर से काफ़ी दूर है, तो एक ऐसे ट्रेनेड व्यक्ति की आवश्यकता की महसूस की गई जो इन गांव जो काफ़ी दूर है शहर से, इनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक हो, और इन्हें ही हम लोग विलेज हेल्थ गाइड कहते हैं। यानी सीधा सीधा कहा जाए तो जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारा जनसंख्या गांव में निवास करती है, और आज भी जो है गांव के जो सुदूर इलाका है, जो शहर से काफ़ी दूर के इलाके हैं, वहां आज भी स्वास्थ्य सेवा जो है पहुंच से बाहर है। ठीक है, अभी भी जो है वहां पे स्वास्थ्य सेवा सरकार का ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो इन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के लिए एक ऐसे व्यक्ति का आवश्यक महसूस किया गया जो लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए। ठीक है, और ये व्यक्ति को हम लोग जो है एक विलेज हेल्थ गाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया VHG के बारे में थोड़ा सा डिफिनीशन। ओके, अब ये जो विलेज हेल्थ गाइड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले इसे कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर के नाम से जाना जाता था। पहले इसे वॉलेंटियर कहा जाता था, कम्युनिटी यानी समुदाय स्वास्थ्य के वॉलेंटियर के रूप में, कम्युनिटी हेल्थ वॉलेंटियर के रूप में पहले इनको जाना जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। यह एक योजना है, VHG के प्रशिक्षण योजना का आरंभ 2 अक्टूबर 1977 में हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो विलेज हेल्थ गाइड है, इस योजना को जो है कब शुरुआत किया गया। इस योजना यानी कह सकते हैं विलेज हेल्थ गाइड स्कीम का प्रारंभ कब शुरू की गई, तो 2 अक्टूबर 1977 में यह स्टार्ट की गई थी। ठीक है,
जिसके तहत गांव के स्थानीय व्यक्ति का चयन कर, जो भी इच्छुक हो, जो भी अपनी इच्छा से प्रशिक्षण लेना चाहते हो, वैसे व्यक्तियों का चयन करके उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी या सब सेंटर पर 3 माह का स्वास्थ्य से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अब ये जो VHG जो है, विलेज हेल्थ गाइड, यह प्रशिक्षण एक स्कीम के तहत लॉन्च किया गया और 2 अक्टूबर 1977 में जो है ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब ये स्कीम के तहत होता ये है कि जैसे गांव में जो दूर इलाके के ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ के जो भी इच्छुक व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से ट्रेनिंग लेना चाहें, उसे जो है क्या किया जाता है, चयनित करके प्राथमिक केंद्र पर या सब सेंटर उप केंद्र पर 3 माह का स्वास्थ्य से जुड़ी हुई प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रबंध है इस योजना में। ठीक है, 3 माह का। ऑब्जेक्टिव में पूछता है VHG का जो ट्रेनिंग होता है कितने महीनों कितने समय का होता है, अवधि क्या होता है, तो 3 मंथ याद रखिएगा। ठीक है, और कब स्टार्ट हुआ, 1977 में। कहाँ दिया जाता है, PHC या सब सेंटर पर। ओके, आगे है, प्रशिक्षण के बाद इन्हें लिखित निर्देशों युक्त मैनुअल तथा एक ड्रग किट प्रदान किया जाता है। जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं 3 माह का, तो इन्हें एक लिखित निर्देश, ठीक है, रिटन में, या फिर एक मैनुअल तथा एक ड्रग किट प्रदान किया जाता है। ये विलेज हेल्थ गाइड गांव की जनसंख्या एवं स्वास्थ्य केंद्रों के मध्य कड़ी की भांति कार्य करते हैं। प्रति 1000 जनसंख्या पर एक VHG की नियुक्ति की जाती है। अब होता यह है कि जब ये ट्रेनिंग कर लेते हैं तो एक इनको रिटन डायरेक्शन मिलता है कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, और साथ में एक इनको ड्रग का किट मिलता है लोगों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, ये विलेज हेल्थ गाइड गांव की जनसंख्या एवं स्वास्थ्य जो केंद्र होता है, जैसे सब सेंटर, PHC, इन जो है केंद्र और गांव के लोगों के बीच एक कड़ी का काम करता है। ठीक है, प्रति 1000 जनसंख्या पर एक VHG विलेज हेल्थ गाइड की नियुक्ति की जाती है, चयन की जाती है। तो ये अपना हो गया विलेज हेल्थ गाइड के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि भी याद रखिएगा कि इनको ट्रेनिंग के बाद लिखित जो है डायरेक्शन दिए जाते हैं, ड्रग किट दिए जाते हैं। ठीक है, विलेज हेल्थ गाइड गांव के जनसंख्या और स्वास्थ्य केंद्र के बीच एक करीब पुल का काम करता है, जोड़ने का। प्रति 1000 जनसंख्या पर एक VHG की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब कुछ VHG का अपना काम है, विलेज हेल्थ गाइड के कुछ काम भी दिए गए हैं। इनको काम है टीकाकरण। जो व्यक्ति टीकाकरण नहीं लिया है, ठीक है, उसको टीकाकरण दिलवाने के लिए प्रोत्साहित करना, टीकाकरण के बारे में बताना, सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। ये लोगों में, अपने समुदाय में, अपने गांव के लोगों में जो है ये स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान कर सकता है सामान्य तौर पे। आगे है, गांव में स्वच्छ पानी की व्यवस्था, लैट्रिन कंस्ट्रक्शन तथा कचरा निस्तारण की व्यवस्था करवाना। अब चूंकि ये विलेज हेल्थ गाइड है, देखिए आशा भी गांव में ही होता है। ठीक है ना, आशा की जो नियुक्ति की जाती है, आंगनबाड़ी भी गांव में ही है, और आपका ये VHG भी गांव में ही। लेकिन VHG का जो काम होता है, ये स्वास्थ्य के बेसिक चीज़ों को देखता है, मदद करने के लिए। ठीक है ना, जैसे गांव में स्वच्छ पानी का व्यवस्था है या नहीं है, लैट्रिन का कंस्ट्रक्शन किस जगह पे हो रहा है, कचरा डिस्पोजल करने का व्यवस्था है या नहीं है, इन सब बेसिक चीज़ों पर ये ध्यान देता है। ओके, इसका काम है कि रोगी व्यक्तियों को नज़दीकी PHC या जो है यहाँ पे PHC तक या SC पर रेफर करना। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सब सेंटर, SC मतलब सब सेंटर या PHC तक रेफर करना। ओके, उसके बाद है VHG के कार्य का सुपरविजन स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत ANM या स्टाफ नर्स द्वारा की जाती है। अब एक तरह से कह सकते हैं VHG फील्ड वर्क करता है, अपना गांव में देखता है कहाँ क्या गड़बड़ी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और लोगों के बीच में जो है यह जागरूकता फैलाता है स्वास्थ्य रिलेटेड। ठीक है ना, अब VHG जो भी काम करता है तो इसका सुपरविजन स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत ANM या फिर स्टाफ नर्स द्वारा इसके कामों को देखरेख और सुपरविजन की जाती है। तो इस प्रकार से ये अपना हो गया VHG। VHG का जो है रोल कुछ खास है नहीं, बस वो कड़ी का काम करता है। जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है वहाँ पे लोगों को जागरूक करता है, वहाँ पे लोगों को जो है यह PHC तक भेजता है या सब सेंटर तक भेजता है। ठीक है ना, तो बेसिकली इसका काम यही है, टीकाकरण के बारे में शिक्षा देना, स्वास्थ्य शिक्षा देना, देखना कि भाई
पानी स्वच्छ जल का आपूर्ति है या नहीं है, जो लैट्रिन का कंस्ट्रक्शन लोग करवाते हैं वो किस जगह पर, सही जगह पर करवा रहे हैं नहीं करवा रहे हैं, डिस्पोजल करने का एक अच्छे साधन है या नहीं है। तो ये जो है ये सब चीज़ों पर बेसिक ध्यान देता है, और जो लोगों को आवश्यकता है उसको वैसे रोगियों को पीएचसी और सब सेंटर तक जो है भेजता है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया VHG के बारे में आज हम लोग जाने हैं। ठीक है, विलेज हेल्थ गाइड के बारे में। तो इस प्रकार से हमारा यह कम्युनिटी है CHN 2 का हमको जो है यह वीडियो समाप्त हुआ। यहाँ पे 16 नंबर का यह वीडियो था। आप लोग छोटा छोटा मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, ज़्यादा आपको बोर फील भी नहीं हो वीडियो बड़ा देखने से, और आप लोग को काम भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि सप्ताह में आपका प्रत्येक दिन 2-2 दिन वीडियो आ जाता है, 2 ही सब्जेक्ट है, तो आप लोग को एक एक वीडियो भी करूँगा तो क्लियर हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए आप किसी भी स्टेट से, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं से भी आप अपने स्टेट में तैयारी करते हैं, आप सबके लिए सिलेबस एक ही है। पढ़िए एकदम अच्छे से, और मैं अच्छे से समझाने के लिए रेडी हूँ। आप इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़े, कोई मैटर नहीं है। चीज़ों को अगर आप समझ लेते हैं तो आप खुद से इंग्लिश में बनाकर लिख देंगे। रटिएगा तो इंग्लिश में नहीं लिखवाइएगा, सीधी सी बात है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।